जय श्री कृष्ण। आज की कहानी है दही का इंतज़ाम। गुप्ता जी जब लगभग 45 वर्ष के थे तब उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। लोगों ने दूसरी शादी की सलाह दी, परंतु गुप्ता जी ने यह कहकर मना कर दिया कि बेटे के रूप में मेरी पत्नी की दी हुई निशानी मेरे पास है, इसी के साथ पूरी ज़िंदगी अच्छे से कट जाएगी। बेटा जब बड़ा हुआ तो गुप्ता जी ने पूरा कारोबार बेटे के हवाले कर दिया। खुद कभी मंदिर और कभी ऑफिस में बैठकर समय बिताने लगी। बेटे की शादी के बाद गुप्ता जी और अधिक निश्चिंत हो गए, क्योंकि पूरा घर उन्होंने बहू के हाथों में सौंप दिया। बेटे की शादी के लगभग 1 वर्ष बाद दोपहर में गुप्ता जी खाना खा रहे थे। बेटा भी ऑफिस से आ गया था और हाथ मुंह धोकर खाना खाने की तैयारी कर रहा था। उसने सुना कि पिता ने अपनी बहू से खाने के साथ दही मांगा और बहू ने जवाब दिया कि आज घर में दही खत्म हो गया है। खाना खाकर पिता ऑफिस चले गए। बेटा जब अपनी पत्नी के साथ खाना खाने बैठा तब उसने देखा कि खाने में प्याला भरा हुआ दही भी था। उसने कुछ नहीं कहा और खाना खाकर खुद भी ऑफिस चला गया। लगभग 10 दिन बाद बेटे ने गुप्ता जी से कहा, पापा आज आपको कोर्ट चलना है, आज आपकी शादी होने जा रही है। पिता ने आश्चर्य से बेटे की तरफ देखा और कहा, बेटा मुझे पत्नी की आवश्यकता नहीं है और मैं तुझे इतना प्यार देता हूँ कि शायद तुझे भी माँ की ज़रूरत नहीं है, फिर दूसरी शादी क्यों? बेटे ने कहा, पिताजी ना तो मैं अपने लिए माँ ला रहा हूँ और ना आपके लिए पत्नी, मैं तो केवल आपके लिए दही का इंतज़ाम कर रहा हूँ। कल से मैं किराए के मकान में आपकी बहू के साथ रहूँगा तथा ऑफिस में एक कर्मचारी की तरह वेतन लूँगा, ताकि आपकी बहू को दही की कीमत का पता चले। तो असल में वो बेटा महान होता है जो बिना बोले ही अपने माँ बाप की हर तकलीफ को समझ जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।